हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट आपको बताएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताता हूँ, अगर इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर में ही नहीं काम करेगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो जितना क्वेश्चन आज बताऊँगा उतना आप लोग कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, तो ये सब्जेक्ट में आपका कम से कम ये तो हो जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट का बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो काम आप लोगों को यही करना है कि बस वीडियो को पूरा देखना है, जितना क्वेश्चन बताता हूँ अपने कॉपी में सभी क्वेश्चन को लिख लेना। अब ये काम मत करना, बहुत ही कम नहीं है, 1 से 1.5 पेज का ये क्वेश्चन बताऊँगा, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके अपने कॉपी में लिख लेना। ये नहीं कि अब इसका भी PDF दे दीजिए, ऐसा मत करिएगा आप लोग। और कोशिश यही करना कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेना। नहीं सॉल्व होता है तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा आसान भाषा में, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। समझ गए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट 1 से लेकर के 5 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया हूँ। अब एक और बचा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का आपका बताना था, लास्ट यही है इस सब्जेक्ट का। तो चलिए आज ये भी बता करके पूरा कंप्लीट कर देते हैं। चलिए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का डिफाइन। हेल्थ क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका डिफिनीशन आपको जानना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक के बारे में लिखना है। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों भर में सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश यही करना कि एक बार जा करके, बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, ध्यान रहा, लेकिन बहुत ही ईजी लेक्चर है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, एक बार देख लेना, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड विटामिन डिफिशियंसी। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी क्या होता है। विटामिन डिफिशियंसी के कुछ एग्जाम्पल आप लोग रट लेना क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी क्या होता है, तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड इट्स टाइप ऑफ सोशियोलॉजी। अब देखिए सोशियोलॉजी क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखना है, और ये कितने टाइप के होते हैं। ये हाइजीन क्या होता है, इनके बारे में 60 नोट लिखना है। तो यूनिट 1 में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। हाइजीन के बारे में 60 नोट लिखना है। थोड़ा सा आप लोग इसको और डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। समझ गए आप लोग। तो यूनिट 1 का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक करके जल्दी से ये 6 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। पहले तो डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है, बीमारियों का निवारण निकालना। प्रिवेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रिवेंशन को हिंदी में कहते हैं निवारण। अब डिजीज का, बीमारियों का क्या निवारण निकाला जाता है। ठीक, जैसे कोई बीमारी होता है, अब बीमारियों को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसे खत्म किया जाए, वो हमारा क्या होता है, डिजीज प्रिवेंशन होता है। और डिजीज प्रिवेंशन जो होता है ये कितने टाइप का होता है, तो आप लोगों को याद होगा, मैंने इसका टाइप भी बताया था आप लोगों को। क्या बताया था, सबसे पहला हमारा होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, दूसरा हमारा होता है क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। पहला प्राइमरी नहीं होता है, पहला हमारा होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जो कि रिस्क फैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा हमारा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, और चौथा हमारा होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। टाइप इसका लिख दूँ क्या यहाँ पर छोटा छोटा, इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला हमारा होता है प्राइमोडियल, MODIL प्राइमोडियल प्रिवेंशन। दूसरा हमारा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरा हमारा होता है सेकेंडरी, SECONDRY सेकेंडरी प्रिवेंशन। और चौथा हमारा जो होता है वो क्या होता है, टर्शियरी प्रिवेंशन। तो ये 4 टाइप इसमें होते हैं, चारों आपको रट लेना है। एग्जाम में अगर पूछता है तो चारों को चारों एकदम अच्छे से लिख लेना है। समझ गए आप लोग। तो ये 4 टाइप के होते हैं डिजीज प्रिवेंशन। कौन कौन सा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और चौथा टर्शियरी प्रिवेंशन। ये 4 टाइप इसमें होते हैं। समझ गए आप लोग। और जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा डिजीज के बारे में आप लोग पढ़ लेना। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 से 10 नंबर का भी बन सकता है। यूनिट 2 में आप लोगों को कौन कौन से डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जैसे कालरा के बारे में बताए हुए हैं, जैसे कि फूड जो होता है हमारा ख़राब हो जाता है, या फिर वाटर जो होता है, तो जो हमारा भोजन होता है ख़राब होता है, पानी जो ख़राब होता है उसको खाने से कालरा की बीमारी हो जाता है। तो कालरा बीमारी हो जाता है, कैसे होता है, इसको तैयार कर लेना है। कालरा के क्या क्या सिम्टम होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 7 दिन
तक रहता है ये, ठीक। उसके बाद SARS इसको तैयार कर लेना, इबोला वायरस, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, निमोनिया हो गया, हाइपरटेंशन। दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप लोग इन सभी डिजीज के बारे में देख लेना, क्योंकि ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन केवल 2 नंबर में ही नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा, लेकिन 2 नंबर से ज़्यादा में भी आएगा, ये गारंटी है। आप लोग लिख लेना कहीं पर साइड में, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आएगा, हमेशा आता है और इस बार भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से, तो शॉर्ट में भी पढ़ लो और लॉन्ग में भी पढ़ लो। SARS का फुल फॉर्म जानते हैं ना आप लोग, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना यूनिट 2 में, ये सारी डिजीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 का जो है थोड़ा सा इसमें आप लोगों को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस HIV एड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, TB के बारे में, IDSP के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री पढ़ा जाता है। हिस्ट्री का मतलब जान रहे हैं कि जैसे हमारा HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया, अब ये कब आया, क्यों आया, क्या कारण था आया, किस लिए आया, यही सारी चीज़, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोगों को मैंने लेक्चर में बताया था कि सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में इंडिया में हमारा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो कि रिकॉग्नाइज हुआ था, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारा था वो इनिशिएट हुआ था 1992 में, ठीक। सिस्टमेटिक रूप से इसको HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम आया था। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका हिस्ट्री पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है कि HIV एड्स प्रोग्राम जो है क्या करने के लिए आया था, कब आया था, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। TB हो गया, IDSP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसे पता होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका वेट करूंगा। देखते हैं, इसका फुल फॉर्म बता दिया हूं, इसका आप लोग बताइए, देखता हूं कितने लोग बताते हैं। जितने लोग बताएंगे उसका रिप्लाई करेंगे, जो लोग को नहीं पता भी है वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैसेज कि हमें नहीं पता है, बता दीजिए, तो बता दूंगा। लेकिन जिसे पता है IDSP का फुल फॉर्म, वो क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसको अपने कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2 से 3 बार जरूर लिखना। इससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा कि हमने कमेंट बॉक्स में लिखा था इसका फुल फॉर्म, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। बस एक काम कर लेना, आप लोग एक बार करके आजमाइए, इसका फुल फॉर्म 2 से 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी देखिए आपको याद हो जाता है कि नहीं। उसके बाद ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ लेना, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में लिखना है। अब देखिए पल्स पोलियो प्रोग्राम जो होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को समझाए थे कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था 1995 ईस्वी में, और साल भर में 2 बार बच्चों को दिया जाता है, ठीक। अब कितने साल के बच्चों को दिया जाता है, 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को इसको पिलाया जाता है। आप लोग भी बचपन में पिए होंगे। कल वाले लेक्चर में जब पेपर को सॉल्व करा रहे थे तो आप लोगों को दिखाया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में आए हुए हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में, तो इसीलिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है बता रहा हूँ नेशनल प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बस इनके बारे में यूनिट 3 में बस पढ़ लेना आप लोग। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार लेक्चर खोल लेना। यूनिट 3 को 1 से 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, और 4, 5 का तो केवल एक ही लेक्चर है, तो जाकर के देख लेना। 20-20 मिनट का लेक्चर है, आसान भाषा में समझाया हूँ, कहानी की तरह, एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब यूनिट 4 का। देखिए यूनिट 4 में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले थोड़ा सा तैयार कर लेना है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम क्यों बनाया गया था, जैसे बच्चों का जन्म होता है तो कभी कभी बच्चों का डेथ हो जाता है या फिर माताओं का डेथ हो जाता है, तो इनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था जिससे बच्चे भी स्वस्थ रहें और माता भी स्वस्थ रहें। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इनके बारे में लेक्चर में बताया था। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें आपको तैयार रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका तैयार है तो इनका पूरा इंट्रोडक्शन भी आप लोग लिख लेंगे। एक बार मैं यही कहूँगा यूनिट 4 का जाकर के एक बार आप लोग लेक्चर जाकर के देख लेना, क्योंकि लेक्चर में इतने आसान भाषा में कहानी की तरह समझाया हूँ। एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा यूनिट आपका तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ 60 नोट में जैसे टोबैको मतलब तंबाकू के बारे में समझाया है कि तंबाकू की बीमारी जो होता है, तंबाकू मार्केट में दूसरे नंबर पर है। हमारे भारत में दूसरे नंबर पर तंबाकू एक ऐसा मार्केट हो गया है, एक ऐसा कंपनी बन गया है कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे आ गया है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा इसका सेलिंग होता है। समझ रहे हैं ना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। एक मलेरिया के बारे में पढ़ लेना, एक एल्डरली के बारे में पढ़ लेना। तो ये 3 चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, टोबैको से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बार भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से पढ़ लेना आप लोग। ठीक, तो ये 3 ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये 3 पढ़ना है, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है, कम्युनिटी हेल्थ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और इनके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं।
तो याद होगा आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। कम्युनिटी एक मेजर फील्ड होता है स्टडी का। किस स्टडी में? मेडिकल फील्ड में, क्लिनिकल साइंस के फील्ड में, जो कि फोकस किया जाता है मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इनका मेन फोकस यही होता है और यही हमारा होता है कम्युनिटी हेल्थ। समझ रहे हैं आप लोग? तो कम्युनिटी हेल्थ का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर। देखिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता दिया यहीं पर। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएचसी। पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए। नहीं पता है तो इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा, नहीं तो बता ही देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि केवल ये होमवर्क ही देते जा रहे हैं और अपने कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को। लेकिन पहले जो एक बताया था कि आप लोग बताइएगा उसका फुल फॉर्म, आप लोग उसको जरूर बताइएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का क्या होता है प्रिंसिपल, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटाइजेशन। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब क्या होता है? गांव। समझ रहे हैं ना? तो गांव में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता। तो गांव में स्वच्छता का कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, कैसे गांव में स्वच्छता को बढ़ाएं, लोग स्वच्छ रहें, साफ सुथरा रहें, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उसके बारे में लिखना है, जो कि यूनिट 5 में आपको पूरा का पूरा डिटेल बताए हुए हैं। तो दोस्तों केवल इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका इस सब्जेक्ट में बैक भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो कोशिश यही करना, जितना क्वेश्चन बताए हैं उतना अच्छे से पढ़ लेना। तो आपका देखना 2 नंबर में क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपका बनेगा। 50% क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो लॉन्ग में भी बनेगा, ये जान लेना। तो कोशिश यही करना कि पूरा का पूरा डिटेलिंग करने की कोशिश करना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।